लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय एकता दिवस का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक से आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने भारत माता और सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अगर हम सब सरदार पटेल के दिखाए मार्ग पर चलें तो दुनिया की कोई ताकत भारत की ओर बुरी नजर से नहीं देख पाएगी। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय और भोपाल मंडल परिक्षेत्र के सांसदों की बैठक ने शुक्रवार को आयोजित की गई, जिसमें सांसदों ने रेल सुविधाओं से जुड़ी जनता की मांगों एवं सुझावों के संबंध अपनी बात रखी। बैठक में सांसदों ने विभिन्न विकास कार्यों और यात्री सुविधाओं के बारे में रेलवे के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और अपनी ओर से सुझाव दिए। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। 3 सक्रिय सिस्टमों के असर से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को कई जिलों में दिन भर रिमझिम बारिश होती रही, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कई शहरों में दिन का पारा 23 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था और स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। थाना ऐशबाग क्षेत्र की महिलाओं का एक समूह शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा और कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र को एक ज्ञापन सौंपा। ये महिलाएं अपने शराबी पड़ोसी से परेशान थे, जिन पर उनके बच्चों के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का गंभीर आरोप है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। जीतू पटवारी ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आधुनिक, आजाद एवं अखंड भारत के निर्माता थे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आज एक साथ 2 देशभक्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को याद करने का दिन है। उनके सिद्धांतों पर चलने का हम सभी संकल्प लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को कैसे आधुनिक और नवीन बनाया जाए, इसके लिए जिला अध्यक्षों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लाडली बहना के नाम पर लोन लेती है, कर्ज लेकर लाडली बहनों को देने की जगह उस पैसे से भ्रष्टाचार करते हैं। इंदौर प्रवास पर आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत के विभाजन के पीछे जिन्ना और सावरकर थे। 1947 में भारत का विभाजन करवाया था, अब भाजपा मोहल्लों को बांट रही है। ये बात उन्होंने सागर शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से हिंदू परिवारों के पलायन से जुड़े सवाल पर कही। सिंह ने ये भी कहा कि देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की आड़ में नागरिकता के प्रमाण एकत्र किए जा रहे हैं। बूथ स्तरीय अधिकारी उन लोगों के नाम मतदाता सूची से क्यों नहीं हटा रहे हैं जो पहले ही 3 या 4 बार मतदान कर चुके हैं, जबकि कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। दोहरी इंजन वाली सरकारों में बीएलओ भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया स्कूल में छुट्टी को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कोई धर्म, कोई मजहब अपने अंतर्गत संविधान बनाता है, उसके अनुसार चलता है। इतवार छुट्टी हो या शुक्रवार छुट्टी हो, कोई एक दिन छुट्टी होना चाहिए। कुछ को लगता है संडे छुट्टी हो, इस धर्म को लगता है कि जुमे की नमाज है तो शुक्रवार छुट्टी हो। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल का इतना विरोध नहीं होना चाहिए, या यदि अपराध लग रहा है तो केस बना दो। विरोध करना किसी भी धर्म का, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करना भाजपा का काम हो गया है। इसके अलावा भाजपा के पास कोई काम नहीं है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 विकेट से हार गई है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 26 रन का टारगेट 13.2 ओवर में 6 विकेट पर चेज कर लिया। टॉस हारकर बैटिंग कर रही भारतीय टीम 18.4 ओवर में 125 रन पर ऑल आउट हो गई। शुभमन गिल 5 रन, संजू सैमसन 2 रन, तिलक वर्मा 0 और सूर्य कुमार यादव 1 रन पावर प्ले के अंदर पवेलियन लौट गए। ऐसे में भी शर्मा ने हर्षित राणा के साथ अर्शद की साझेदारी करके स्कोर 125 तक पहुंचाया। अभिषेक ने 37 बॉल पर 68 रन बनाए। 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। ऑस्ट्रेलिया में जोश हेजलवुड ने 3 विकेट झटके। जेवियर बार्टलेट और नाथन एलिस को 2-2 विकेट मिले। 1 विकेट स्टोनियस को मिला। 2 बैटर्स रन आउट हुए। दलित पिछड़ा समाज संगठन ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा का विरोध में मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यात्रा रुकवाने की मांग की है और अब कोर्ट जाने की तैयारी है। संगठन के अध्यक्ष दामोदर यादव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री सांप्रदायिकता फैलाकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना संविधान विरोधी है। यदि राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप नहीं किया तो संगठन कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। 2 नवंबर से 6 नवंबर तक प्रदेश के करीब 40 से 50 जिलों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं 3 नवंबर को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें पुतला दहन भी किया जाएगा।